प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया और कोनान फिनिकल स्टीन अपक्रिया। तो बच्चों, इन अपक्रिया में क्या होता है हम थोड़ा आपको पहले बता देते हैं। तो ध्यान से देखो, जो बच्चों हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया होती है, इसमें किसी प्राथमिक एमीन को यानी कि 1 डिग्री एमीन, इसमें किसी प्राथमिक एमीन को, वो भी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, आप इसको बदल सकते हो एल्किल आइसोथायोसाइनेट में, एल्किल आइसोथायोसाइनेट में, यानी कि प्राथमिक एमीन को आप आइसोथायोसाइनेट में बदल सकते हो। हाँ, जो एनसीएस माइनस होता है बच्चों, एनसीएस माइनस, ये होता है आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो बच्चों, इसमें क्या है, किसी प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन की सहायता से आप एल्किल आइसोथायोसाइनेट बना सकते हैं। यह रिएक्शन केवल प्राथमिक एमीन ही करते हैं, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन इस रिएक्शन को नहीं करते हैं। अब बच्चों, जो दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, वो तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को आपको सिखाया जाएगा, यानी कि आपको बताएंगे कि उसको आप लोग एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर सकते हो। इसमें क्या होगा, एमीन की सहायता से एल्किल आइसोथायोसाइनेट बना सकते हैं, और इस रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन के स्थान पर, क्लोरीन और ब्रोमीन के स्थान पर आप आयोडीन को लगा सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो पहले जो बच्चों हमारे पास रिएक्शन है हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, इसकी लैंग्वेज क्या लिखी है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एलिफेटिक प्राथमिक अमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे बच्चों पहले क्या होता है, डाइथायोकार्बोनिक अम्ल बनता है, डाइथायोकार्बोनिक अम्ल बनता है, और फिर जो हमारे पास वो कंपाउंड बनता है उसको आप HgCl2 के द्वारा विघटित करते हैं, जिससे वो हमारे यौगिक एल्किल आइसोथायोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से सुनो बच्चों। पहले हमारे पास प्राथमिक एमीन और कार्बन डाइसल्फाइड आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों, प्राथमिक एमीन और कार्बन डाइसल्फाइड। हाँ, आपको पता होगा, आप लोग एमीन को इस तरीके से दर्शा सकते हो, RN, ये दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से लगा सकते हो। इससे रिएक्शन बच्चों काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो अब हम रिएक्शन को बताने वाले हैं, तो सुनो बच्चों, ध्यान से देखो। RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन को, या एल्किल एमीन बोल सकते हो आपको, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करेंगे। तो गर्म करने का सिंबल बच्चों ये होता है इस तरीके से, या आप लिख दो हिंदी में गर्म करने पर। अब क्या होता है, ध्यान से सुनो, जो हमारे पास नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, नाइट्रोजन के पास में जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये 2 हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ में जुड़ जाता है। एक नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ में जुड़ जाता है। तो बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनो, सल्फर की जो संयोजकता होती है, यानी कि वैलेंसी, वो 2 होती है। जब हमने इस हाइड्रोजन को लगा दिया, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 2 और 3, तो गलत हो जाती है। तो उसे सही करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन और सल्फर के मध्य में इस वाले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देते हैं, यानी कि एक बंध हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हम लोग हटा देते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या होता है, हमारे पास सल्फर का, तो सल्फर की तो वैलेंसी पूरी हो चुकी है, जो हमारे पास कार्बन था इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाती है, क्योंकि हमने हटा दिया, तो 1 2 3 ही बची है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखो क्या होता है, एक वैलेंसी खाली है, यहां से जब हाइड्रोजन हट जाता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, उसमें भी एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो ये वाला कार्बन और ये नाइट्रोजन आपस में ऐड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे पास हमारे पास क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती है और नाइट्रोजन की भी वैलेंसी पूरी हो जाती है, जिससे हमारे पास ये बच्चों बन जाता है डाइथायो, डाइथायो एल्किल, डाइथायो एल्किल कार्बोनिक अम्ल बच्चों बनता है, डाइथायो एल्किल कार्बोनिक अम्ल।
कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। अब इसी को बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा ध्यान से देखो, हमारे पास जो सल्फर है उसके पास में डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड में सल्फर, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, इस सल्फर के साथ में ऐड हो जाएगा। अब इस सल्फर की वैलेंसी क्या हो गई बच्चों, इस वाले जो हमारे पास ये सल्फर था, यहां से हाइड्रोजन हटा के ये सल्फर के साथ लगा दिया। अब सल्फर की वैलेंसी गलत हो जाती है क्योंकि वो दो वैलेंसी रखता है, तो यहां से एक को हम हटा देंगे। अब इस वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। यहां से जो आपने हाइड्रोजन को हटाया है उसकी वैलेंसी खाली हो गई है, तो ये नाइट्रोजन इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो बना है वो क्या है, डाई थायो एल्किल कार्बोनिक अम्ल, डाई थायो एल्किल कार्बोनिक अम्ल। अब इसको हम लोग बच्चों गर्म करते हैं HgCl2 के साथ में, HgCl2 के साथ में, तो क्या होता है ध्यान से सुनो, हमारे पास बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अब यहां से क्या होता है, RNCS अलग हो जाता है, ये RNCS अलग हो जाता है, RNCS। अब क्या बचता है ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला एक सल्फर बचा है और दो हाइड्रोजन, तो Hg और सल्फर आपस में निकल जाते हैं HgS करके। अब दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, आपको पता है निकल जाएगा 2HCl। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास बन जाता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट, तो बच्चों ये हमारे पास बन जाता है। यदि आप यहां पर R के जगह पर CH3 लगा दोगे तो हो जाएगा मेथिल आइसोथायोसाइनेट। अगर आप लगा दोगे C2H5 तो हो जाएगा एथिल थायोआइसोसाइनेट। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब इसके एग्जांपल की बच्चों हम लोग बात करेंगे, इसके एग्जांपल की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, R की जगह पर आप CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, पर हम यूज करने वाले हैं C2H5। आपको CH3 अच्छा लगता है तो वो यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, हम लोग ले लेंगे एथिलेमीन, C2H5NH2, एथिलेमीन को गर्म करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म कर देंगे बच्चों को, जिससे क्या होगा, हाँ एथिलेमीन को भी आप उस तरीके से दर्शा सकते हो, नाइट्रोजन के साथ में दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी, एक दो और तीन, एक वैलेंसी सल्फर के साथ में ऐड हो जाएगी, एक वैलेंसी सल्फर के साथ एक हाइड्रोजन सल्फर के साथ में जुड़ जाएगा, जिससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली, कार्बन की वैलेंसी खाली, इसके साथ में जुड़ जाएगा बच्चों नाइट्रोजन। तो हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, हमने R के जगह पर क्या ले रखा है, C2H5 लिया है, R के स्थान पर C2H5 लिया है, तो बन जाएगा बच्चों हमारे पास डाइथायो, डाइथायो एल्किल, एल्किल की जगह पर क्या होगा एथिल, डाइथायो एथिल कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अगर आप CH3 लिखोगे तो डाइथायो मेथिल कार्बोनिक अम्ल। अब सुनो क्या होगा, इसको गर्म करेंगे HgCl2 के साथ में, HgCl2 के साथ में, तो हमारे पास क्या होगा C2H5NCS, क्योंकि RNCS निकला था, क्या निकला था RNCS, R के जगह पर क्या है C2H5, तो निकलेगा C2H5NCS अलग हो जाएगा, C2H5NCS प्लस क्या है बच्चों हमारे पास ये वाला सल्फर और एक HgS अलग हो जाएगा, HgS प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, दो हाइड्रोजन तो दो HCl, दो हाइड्रोजन तो दो HCl, तो क्या बन गया एथिल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम क्या है एथिल आइसो आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट। तो बच्चों हम लोग अपने आपने क्या किया एथिलेमीन को
साइनेट में परिवर्तित कर लिया। कौन सा साइनेट? आइसोथायोसाइनेट में बदल दिया है। बच्चों इसमें क्या होती है? सरसों के तेल जैसी गंध आती है। तो अब बच्चों हम लोग समझने वाले हैं कोनांत फिल्केन-स्टीनर क्रिया। जिसको नोट करना है नोट कर ले, वरना हम इसको मिटा दें बच्चों। कोनांत फिल्केन-स्टीनर क्रिया। कोनांत फिल्केन-स्टीनर क्रिया बच्चों। इसमें बच्चों आपको बताया था क्या होता है, कोई एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को आपको बताया जाएगा कि उसको आप एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके बच्चों लैंग्वेज क्या होते हैं? जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एसीटोन की उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे बच्चों क्या होगा, क्लोरो और ब्रोमो समूह, जिससे क्लोरो और ब्रोमो समूह आइडो समूह के द्वारा, आइडो यानी कि बच्चों आयोडीन, आइडो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, बच्चों क्लोरीन जो हमारे पास होता है, यानी कि आप इस तरीके से बोल सकते हो, एस्टोन की यानी कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्लोरो ब्रोमो अगर आपको ना लिखना पसंद हो तो लिख सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों आयोडीन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो आप ध्यान से रिएक्शन को बच्चों देखो, एल्किल ब्रोमाइड बच्चों या एल्किल क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे, इसको भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे, तो दोनों रिएक्शन बच्चों सेम है। हमारे पास उपस्थिति होगी एसीटोन की, तो क्या होगा बच्चों ध्यान से देखो, जो हमारे पास आयोडीन है क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी क्लोरीन आयोडीन के स्थान पर चला जाएगा और आयोडीन क्लोरीन के स्थान पर आ जाएगा, जिससे क्या बनेगा बच्चों, Ri एल्किल आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड अलग होगा। यहां पर भी वही सेम कंडीशन, एसीटोन की उपस्थिति, यहां से क्या होगा, आयोडीन ब्रोमीन को अलग कर देगा, तो Ri प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों इसी अक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोनांत फिल्केन-स्टीनर अक्रिया। इसमें Cl और ब्रोमीन को आप आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एग्जांपल में बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको उदाहरण लिखना है तो R के स्थान पर CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, जैसे हम इसके लिए लिख दे रहे हैं C2H5, तो क्या हो जाएगा, C2H5Br प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सेम कंडीशन में रिएक्शन, तो हो जाएगा C2H5 ब्रोमीन के साथ में कौन आ जाएगा, आयोडीन,
ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन प्लस निकल जाएगा KBr। तो क्या बनेगा बच्चों, एथिल आयोडाइड। इसके स्थान पर भी बच्चों आप CH3 लगाओ या COTS5 लगाओ, दोनों में से जो भी अच्छा आपको लगता है वो लगा सकते हो। यानी कि एल्किल समूह के स्थान पर आप जितने कार्बन का एल्किल समूह चाहे लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से उम्मीद है आपको दोनों रिएक्शन समझ में आई होगी। हाफमैन मस्टर्ड आयन क्रिया और दूसरी कोनान फिनकेल स्टीनर क्रिया। इसके द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है बच्चों। और जो हाफमैन मस्टर्ड आयन क्रिया थी, एमीन की सहायता से, यानी कि प्राथमिक एमीन को आप एल्किल आइसोथायोसाइलेट में बना सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है दोनों रिएक्शन समझ में आए होंगी। यहां पर ध्यान रखना बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लिखना है और पोटेशियम आयोडाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारे पास जो आयोडीन है इस क्लोरीन और ब्रोमीन को हटा देता है, उनके स्थान पर खुद जुड़ जाता है। तो बच्चों इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं कोनान फिनकेल स्टीनर क्रिया। तो बच्चों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।